अंजनी पुत्र वीर हनुमान श्री राम दूत संकट मोचन है। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और यही आस्था और विश्वास देखने को मिलता है उनके मंदिरों में। यहाँ पे बजने वाली घंटियां, उनकी गूंज और साथ ही जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं उनका श्री राम के भक्त हनुमान के प्रति जो विश्वास है वो जीवंत मिसाल है भक्ति और शक्ति की। आज ज्येष्ठ का दूसरा मंगलवार है। इन मंदिरों में भक्तों की श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत मेला लगा है। घंटियों की मधुर ध्वनि, भजन आरती की गूंज हर भक्त के मन को शांति और शक्ति से भर देती है। हो हल्ला आज आपको ले चल रहा है कुछ ऐसे चमत्कारी और दिव्य भव्य हनुमान मंदिरों की तरफ जिससे जुड़ी है भक्तों की आस्था और साथ ही भक्ति की जीवंत मिसाल। तो बने रहे हमारे साथ और साक्षी बने इन विशाल और प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के। डॉक्टर विवेक तांगड़ी, प्राचीन से लेटे हुए हनुमान जी मंदिर लखनऊ का मुख्य सेवादास हूँ। ये मंदिर दिव्य और अद्भुत है। यहाँ बाबा विश्राम विभोर अवस्था में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये दूसरा मंदिर है। पहला प्रयागराज में है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं और दूसरा विश्राम विभोर लेटे हुए हनुमान जी यहाँ लखनऊ में है। प्राचीन मंदिर है, लगभग 250 से 300 वर्ष से भी अधिक का पुराना इतिहास है। पहले नदी के किनारे होने के कारण जीर्ण शीर्ण था, फिर धीरे धीरे भक्तों के कारण यहाँ पर विकास हुआ और आज दिव्यतम स्वरूप में यहाँ पर बाबा विराजते हैं। इनको पाती वाला बाबा भी कहते हैं। पाती वाला बाबा बहुत से भक्त यहाँ से देश विदेश से आके यहाँ बाबा को चिट्ठी लिखते हैं और बहुत से लोग तो चिट्ठी भेजते हैं और जो चिट्ठी भेजता है बाबा उसकी सुनते हैं और निश्चित रूप से उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और बाबा यहाँ पे संकट मोचन स्वरूप में है क्योंकि ये पातालपुरी का दृश्य है। जब अहिमर्दन अहिरावण जब श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गया था पाताल में, तो तब का ये दृश्य है और कैसे हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धर के श्री राम जी को बचाया था और अहिरावण का अंत हुआ था। और उसके बाद कंधों में बैठा के जब हनुमान जी बाहर निकले थे तो वही स्थान और वही स्वरूप में है। तो दिव्य महिमा है। हजारों और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लगभग पूरे भारत से आते हैं यहाँ। धीरे धीरे महिमा बढ़ रही। यहाँ पर विशेष महिमा सवेरे के सिंदूर लेपन की है जो प्रत्येक मंगलवार होता है। सवेरे 8:30 बजे से सब लोग कर सकते हैं बाहर के। बस उसके लिए अनिवार्यता ये है कि जो पुरुष भक्त हैं वो कुर्ता पजामा पहन के ही गर्भगृह में प्रवेश होता है। धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा, और मर्यादित ढंग से वो अपना सिंदूर लेपन कर सकते हैं। फिर श्रृंगार होता है, सत्संग होता है, आरती होती है, भजन होता है। तो ये एक अलग ही भक्ति भाव पूर्ण धाम है। यहाँ पे भक्ति का ही महत्व है और यहाँ पे कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज सबकी मुराद पूरे करते हैं। और तो हनुमान जी तो दासानुदास है, दासों के भी दास। और फिर उस दासों के दास का जो दास है वो हनुमान जी की कृपा से ही यहाँ पर इतना कुछ कर पा रहा है। नहीं तो सामर्थ्य आज के इस कलयुग में किसी का नहीं है और कलयुग के तो प्रत्यक्ष देवता हैं। तो हनुमान जी अपने आप में ही भक्त हैं। जैसे कहा गया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जैसे जहाँ जहाँ कीर्तन होता है प्रभु श्री राम का, वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं। तो यहाँ तो विश्राम विभोर में है। यदि हनुमान जी खड़े हों तो जा सकते हैं, बैठे हों तो उठ के जा सकते हैं, जब लेटे होते हैं तो जल्दी कहीं नहीं जाते। तो हम लोग की मान्यता है कि बाबा विश्राम करें, खूब आराम से लेटे हैं और उनके इष्ट राम जी उनके कंधे पे विराजते तो वो यहाँ से नहीं जाते हैं, यहाँ पे अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। जय जय।